इस वीडियो में हम समझेंगे अकीदा रसालत को। अकीदा रसालत का आसान मतलब रसूलों पर ईमान लाना है। लेकिन अकीदा रसालत की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, या रसूलों की और अम्बिया की ज़रूरत हमें क्यों है? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। तौहीद अमली का ये तकाज़ा है कि अल्लाह की इबादत की जाए। लेकिन अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, इसके लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की भी ज़रूरत है, और दूसरा हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की भी, यानी हमें हदायत भी चाहिए और अमली नमूना भी। तो ये दोनों चीज़ें हमें रसूल के ज़रिए मिलती हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक किताब की सूरत में रसूल या अम्बिया के ऊपर आता है, और अमली नमूना उसकी ज़ात से हमें मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि अकीदा रसालत पर ईमान लाना ज़रूरी क्यों है। यहाँ पर एक सिलसिला दिखाया गया है। खुदा खुदा पैगाम को भेजता है। पैगाम जो है वो फरिश्ते के ज़रिए या एक ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ज़मीन तक आता है। ज़मीन पर एक शख्सियत को जब ये पैगाम मसूल होता है तो वो उसको पूरी दुनिया तक फैलाती है या अपनी कौम तक फैलाती है। फिर इस शख्सियत के पैगाम के ऊपर जो मानता है या नहीं मानता, उसमें आखिर में अकाउंटेबिलिटी होती है और हिसाब किताब होता है। अब इस सिलसिले के अंदर खुदा हम अल्लाह ताला को मानते हैं, पैगाम हम कुतब अलहामी कुतब या कुरान को, और जो ट्रांसपोर्टर है जो खुदा से पैगाम ज़मीन तक ला रहा है वो फरिश्ते हैं। और पैगाम की जो दावत जिस बंदे को मिल रही, जो बंदा इस दावत को फैलाएगा पैगाम की, वो रसूल है। और आखरत में जहाँ हिसाब किताब होना है वो आखरत का टाइम है। अब इस सिलसिले में से अगर किसी भी कड़ी को तोड़ दिया जाए, शुरू से या आखिर से या दरमियान से, तो हमारा इस्लाम के ऊपर ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अगर हम आखरत पर ईमान छोड़ दें, तो जब हिसाब किताब ही नहीं होना तो हम ये सारे काम क्यों कर रहे हैं। अगर हम शुरू में अल्लाह ताला को छोड़ दें, तो जिसने पैगाम भेजा है हम उसी को नहीं मान रहे, तो हम आगे क्या मानेंगे। और अगर हम रसूल पर ईमान को छोड़ दें, अगर हम अकीदा रसालत को छोड़ दें, तो बीच में से एक वाज़ह कड़ी टूट गई है कि अल्लाह का पैगाम हम तक कैसे पहुंच रहा है। इस तरह अगर हम फरिश्तों को मानना छोड़ दें, तो पैगाम खुदा से ज़मीन तक आया है, हम इसको इनकार कर बैठेंगे। तो इस चेन को तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए अकीदा रसालत पर ईमान ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसलमानों के लिए अकीदा रसालत क्यों ज़रूरी है, या रसूल से अकीदत मुसलमान क्यों रखते हैं। किसी भी शख्सियत से, किसी भी एक रहनुमा से अकीदत की कुछ बुनियादें होती हैं। जैसे एक कौम का तासुब भी उसकी बुनियाद हो सकता है, एक कौम की वहम भी उसका बुनियाद हो सकता है, जिसे हम तोहम परस्ती भी कहते हैं। कौमी मुफाखरत उसका, या फिर कह लें कि नेशनल प्राइड उसका एक बेसिक आप कह लें कि सोर्स हो सकता है। लेकिन एक एक ज़रिया अकल और फितरत है। अगर अकल और फितरत का भी ये तकाजा है कि किसी शख्स से अकीदत रखी जाए या किसी शख्स के ऊपर बिलीव किया जाए, उस पर ईमान लाया जाए, तो इससे फितरत की भी तकमील होती है और अकल को भी तस्कीन मिलती है। अब इसके अंदर ये देखना है कि अब ये तो इससे साबित हो जाता है कि अगर मुसलमान अकीदा रसालत को अक्ल और फितरत का तकाजा समझ के मानते हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, और ये तमाम इंसानों की ज़रूरत भी है। तो इसलिए इस तमाम इंसानों को भी इस अकीदे को मान लेना चाहिए। अब मुसलमान जो अकीदा रसालत रखते हैं, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाना, और दूसरा बाकी सब रसूलों की ज़ात पर ईमान लाना। अब बाकी रसूलों पर ईमान लाने के लिए हमारे पास जांचने या परखने के ज़राए नहीं, हमारे पास ऑथेंटिक हिस्ट्री भी मौजूद नहीं, तो हम उनको इस तरह से नहीं मान सकते। और उनको मानने का या उनको जांचने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही। लेकिन अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अगर इनकी जो रसालत की जो हमें अथेंटिक दलाइल मिल जाएं, तो हम ये साबित कर सकते हैं, उनकी गवाही पर यह साबित हो जाएगा कि बाकी रसूलों पर भी हम ईमान ले आएंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए उनकी रसालत पर ईमान की अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने अपनी रसालत को प्रूव करना है, बल्कि इन्होंने बाकी अम्बिया की रसालत के ऊपर भी गवाही देनी है। इसको हम कुरान की आयत से भी समझ सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं और नबियों पर मोहर हैं। अब मोहर या स्टैंप लगाना
इसके दो मानी हो सकते हैं। एक तो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और दूसरा तस्दीक के हैं, अटेस्टेशन के हैं, कि जिसके ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटेस्ट करेंगे, जिसकी शहादत देंगे, जिसकी गवाही देंगे, उसको हम पैगंबर मान लेंगे। अब यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की अहमियत और ज़्यादा हमारे ऊपर निकल के सामने आ गई। वो इस तरह से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर हम ज़ात पर अगर हम बिलीव करना शुरू कर दें, अगर उनसे हम अकीदा रसालत उनके ऊपर रखना शुरू कर दें, तो फिर उनकी ही बदौलत हम बाकी नबियों को भी मानेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है, या उनके ऊपर ईमान है, या हमारा अकीदा रसालत विद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ऊपर एक साबित शुदा हकीकत होना चाहिए। तो फिर इसलिए हमारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के दलाइल होने चाहिए। ये दलाइल हमको यहाँ से मिलते हैं। एक पहली दलील, सबसे बड़ी दलील ये है कि ये इर्तिकाई अमल से बालातर शख्सियत थी, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो शख्सियत थी वो इर्तिका के अमल से बालातर थी। अब इर्तिका का अमल क्या होता है, ये हमने एक डायग्राम से बताया हुआ है। अगर एक इंसान बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक एक ज़िंदगी का सफ़र तय करता है, तो वो शुरुआत से लेकर एक कमाल तक पहुंचता है। अगर वो एक बड़ी शख्सियत है तो वो शुरुआत से लेकर एक कमाल तक पहुंचता है। अब ज़िंदगी के इस सफ़र में उसको बहुत से तजादात का सामना होता है। बचपन में वो जिन चीज़ों को मानता है, बड़े होकर वो उन चीज़ों को नहीं मानेगा। और ये भी ज़रूरी है, और इसमें एक और चीज़ भी है कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है। लेकिन जब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखते हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती। ना तो हमें तजादात मिलते हैं, और ना ही हमें दर्जा ब दर्जा तरक्की मिलती है। बल्कि एकदम ऐसा होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना शुरू हो जाती है, और जो वो कलाम बोलते हैं वो दुनिया का बेहतरीन कलाम साबित होने लग जाता है। तो ये अचानक तब्दीली जो है, ये इस बात की दलील है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और उनको वही आ रही है। दूसरी जो अहम दलील है वो हैरत अंगेज़ किरदार है, और हैरत अंगेज़ किरदार की गवाही अगर दुश्मन भी दे तो वो किरदार जो है वो अजीम किरदार होगा। दूसरा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू दिन से ही सादिक और अमीन के लक़ब से भी मशहूर थे, और इसके बाद हुकूमत, इक़्तिदार, दौलत, ये सब आने के बावजूद आपने फ़क्र इख्तियार किया और खुल्क़ अज़ीम पर कायम रहे। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी इंसान में ये सारी खूबियाँ जमा हो जाएं, यानी उसको हुकूमत भी मिल जाए, उसको इक़्तिदार भी उसके पास आ जाए, और तीसरा उसको दौलत और शोहरत भी मिल जाए, ये सारी चीज़ें जब एक इंसान में जमा हो जाती हैं तो अक्सर इंसानों के जो खामियां हैं वो भी निकल कर सामने आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमें ये चीज़ें नहीं मिली, जिससे ये साबित हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैरत अंगेज़ किरदार ये कोई मामूली इंसान है ही नहीं, ये गाइडेड हैं, ये डिवाइनली गाइडेड हैं, यानी ये अल्लाह के प्रॉफिट हैं। तीसरी दलील सच्ची पेशन गोइयाँ हैं। सच्ची पेशन गोइयाँ से मुराद ये है कि एक इंसान 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई बात कह दे और बड़े वसूख के साथ इस बात को कहे, और बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद वो बात प्रूव भी हो जाए, तो ये सच्ची पेशन गोइयाँ होंगी। तो इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के ज़रिए, क्योंकि कुरान मजीद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलता था, तो इनकी जो अरब की हुकूमत थी उसके बारे में बात की कि मुसलमानों को अरब के ऊपर अरब में ताकत मिल जाएगी, और इसके बाद फ़ारस के ख़िलाफ़ रोमा की जीत, ये भी एक सच्ची पेशन गोई की गई। इसके बाद अबू लहब के कुफ़र के बारे में बात की गई कि अबू लहब कुफ़र के ऊपर मरेगा। तो इसके बाद चौथी जो मेन दलील है वो है दूसरे अलहमी मज़ाहिब की शहादत, यानी जो दूसरे अलहमी मज़हब हैं जिनमें ईसाईयत है और यहूदियत है, उनकी किताबों के अंदर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही मिलती है। इसके बाद अगली दलील है फसीह व बलीग कुरान उम्मी की ज़ुबान से, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी जो वो कलाम बोलते थे वो फसीह व बलीग होता था। इसके बाद कुरानी चैलेंज है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेके आए उसके अंदर जो चैलेंज मौजूद है वो आज तक पूरा नहीं हुआ कि कुरान की तरह की कोई आयत, ये कहा गया है कि कुरान की तरह की एक आयत ही ले आओ, तो वो अब आज तक कोई नहीं लाया। इसके बाद अब देखें, अब हमने अकीदे को परख लिया, अब हमने ये बात साबित कर दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी ज़ात है वो एक रसालत के ऊपर कायम है, और हमें उनसे उनकी ज़ात के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है। अब ये बातें साबित हो गई हैं तो ये हमारा अकीदा है। अब इस अकीदे को हमने अमली जामिया पहनाना है।
तो हमारे अकायद ही हमारे अमाल की बुनियाद होते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अकीदा रसालत, अब ये अकली तौर पर साबितशुदा हकीकत तो बन गई, लेकिन इसके अमली तकाज़े क्या हैं, या ताल्लुक़ की बुनियाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी क्या होनी चाहिए। या हम खाली ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के हमारे तकाज़े क्या हैं, या उन पर ईमान के हमारे तकाज़े क्या हैं। तो पहला तकाज़ा या अमल का पहला जो पहली सीढ़ी है जिसको हम कहेंगे वो है ईमान लाना, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन का वहद माखज़ मानना, रसूल की बात को खुदा की बात समझना। अब ईमान लाने से ये मुराद नहीं है कि एक बंदे ने अपनी ज़ुबान से बोल दिया कि मैं ईमान ले आया हूँ, बल्कि इससे मुराद ये है कि दीन का वहद माखज़ उन्हें तसव्वुर करना, और दूसरा रसूल की बात को खुदा की बात समझना। दूसरा इसमें आ जाता है अतात, यानी हुक्म की पैरवी करना जब दिया जाए, यानी जो भी ऑर्डर्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिए हैं उनको फॉलो करना। और तीसरा है इत्तबा और अतात में एक बेसिक फ़र्क है। इत्तबा में है कि अमली नमूने की पैरवी की जाए जब पेश किया जाए, और अतात है कि हुक्म की पैरवी की जाए। तो अतात जो है वो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोहब्बत, और मोहब्बत में ये है कि एक मुसलमान अपनी ज़ात से भी ज़्यादा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। और इसमें एक समझने वाली चीज़ ये है कि मोहब्बत का जज्बा दाखिली है, ये खारजी नहीं है। दाखिली का मतलब ये है कि अपनी ज़ात पर निफाज किया जाए, और खारजी का मतलब है दूसरों से मनवाया जाए। तो हजूर से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि मुसलमान उसको दूसरों से मनवाएं, बल्कि उनसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुसलमान अपनी ज़ात पर अपने हद तक अपने ऊपर जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का निफाज करें। और आखिरी है दीन की नुसरत, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत लेकर रहे हैं उस दावत में हिस्सा डालना और ग़लबा दीन की जद्दोजहद करना। अब जब हमने ये बात समझ ली कि अकीदा रसालत पर अमल जो है उसके तकाज़े क्या हैं, तो फिर यहाँ से हम अहमियत भी ढूंढ सकते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाए कि रसूल या रसूलों की या अम्बिया की अहमियत क्या होती है, या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए या मुसलमानों के लिए अहमियत क्या है, तो यहाँ से ईमान लाना, जहाँ से हमने समझा कि ईमान लाना एक अमली जो है अमली सूरत है अकीदा रसालत की, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए काजी और हुक्म का दर्जा हाकिम का दर्जा रखते हैं, दूसरा मुअल्लम और शारिह का दर्जा रखते हैं, और तीसरा कानून साज का। और जब हमने अतात की बात की तो हम यहाँ से निकालेंगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए काबिल अतात है। और इत्तबा में हम ये डालेंगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए पेशवा है और अमली नमूना है। और मोहब्बत से जो है वो हम मोहब्बत वाली बात हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर वो हमसे ये बात पूछे। और अगर वो हमसे पूछे कि रसूलों की खसूसियात क्या हैं, तो इसको भी हम इसी क्वेश्चन से या इसी सारे फ्रेमवर्क से निकाल सकते हैं। जिस तरह देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या रसूलों की ज़िंदगी, रसूल हमारे लिए क्यों आए, क्योंकि हमें अमली नमूना चाहिए था और हदायत चाहिए थी। अब अगर अमली नमूना चाहिए तो उनका बशर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बशर ही नहीं है तो हमारे लिए अमली नमूना कैसे होंगे। दूसरा, उनकी मासूमियत इनफैलिबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए अमली नमूना है। इसलिए अगर वो मासूमियत या मासूमन अल ख़ता ना हुए तो जो ख़ता वो कर गए वो हम भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक मॉडल हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, आइडियल प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसलिए उनका मासूम होना ज़रूरी है। तीसरा, इर्तिकाई अमल से बालातर होना, ये हम पीछे बात डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर पैगंबरों की ज़िंदगी में इर्तिकाई अमल हुआ तो उनकी ज़िंदगियों में तज़ादात आ जाएंगे। इसके बाद रसालत एक वहबियत है या अता है। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान इक्तसाबी अमल से या मेहनत करके रसालत को कमा नहीं सकता, इसको विन नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे उसको अता करेंगे। और ये भी हमने अमली नमूने से कैसे निकाली कि अगर एक रसालत एक इक्तसाबी अमल बना दिया जाए तो बहुत से लोग मेहनत करेंगे और इसको विन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि अमली नमूना हमारे पास एक होना चाहिए ताकि हम कन्फ्यूजन से बचें। इसके बाद आगे है हदायत। अब देखें, हदायत से भी हम इसको निकाल सकते हैं अम्बिया की खसूसियात। हर कौम की ज़रूरत है हदायत, इसलिए हर कौम के लिए नबी होता है, ये भी अम्बिया की खसूसियात में आ जाएगा। और दूसरा, ये तालीमात मन जानिब अल्लाह, यानी जो हदायत होंगी वो हदायत कहीं और से वो लेकर आएंगे, वो खुद से नहीं बनाएंगे। इसके बाद ये सारे एविडेंस हैं जो हम कोट कर